जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे कि किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। वर्ग निकालने के लिए हम कई तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि मान लीजिए कि जब हम वर्ग निकाल रहे हैं तो ये वर्ग क्यों निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि कैलकुलेशन का एक हिस्सा है वर्ग, यानी कि जहाँ भी हमको प्रश्न फंसता है वह जोन है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन वाले जोन में हर विद्यार्थी फंस जाता है, लगभग उसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर भी कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही। और मैथ एक कैलकुलेशन का ही हिस्सा है, आप जानते हैं कि कैलकुलेशन ही मैथ्स है, तो कैलकुलेशन पे हमको अच्छे से काम करना चाहिए। यानी एक तरीके से हम वर्ग की बात कर रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करें। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको यह बात पता हो कि कम से कम 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का या 25 तक की संख्याओं का आपको स्क्वायर पता हो। इसके साथ साथ अब हम बातचीत करने जा रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा। यानी अगर हम देखें तो 50 से अधिक और 50 से कम जो संख्याएं होंगी उनका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 48 और 48 का आपको स्क्वायर करना है। तो जनरली आपको तरीका पता है कि 48 गुणे 48 करेंगे तो इसका स्क्वायर निकल जाएगा। ये आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वह है, लेकिन हम पेपर में करेंगे कैसे। तो हमको देखिए, जब हम इसको जब 50 से कम संख्या का निकालेंगे या 50 से अधिक का, तो वहाँ हम बेस जो मानेंगे 25 बनाएंगे। बेस 25 क्यों बनाएंगे, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं जैसे ही आगे आपको वर्क कराऊंगा वहाँ पुनः मैं इस पे आके बातचीत कर लूँगा। यानी 50 से अधिक होगा तो 25 में जोड़ेंगे, 50 से कम होगा तो 25 में घटाएंगे। यानी 48 देखते हैं तो पहले समझिए 50 से 2 कम है, तो कितना कम है 2, तो इस 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर यानी 2 अंक लिखना होगा 04। अब यह देखेंगे कि 50 से कितना कम था 2, तो दूसरा स्टेप यह हो जाएगा आपका कि 25 में से उस 2 को घटाएंगे तो आपको प्राप्त वैल्यू होगी 23। यानी 2304 जो होगा इस 48 का स्क्वायर होगा। जितना कम होगा उसका स्क्वायर करिए और उतना 25 से घटा दीजिए, जितना अधिक है उतना 50 से 50 उतने का स्क्वायर करिए और उतना क्या करिए 25 में जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या 43 लेता हूँ, 43 का स्क्वायर करता हूँ। 43 50 से कितना कम है तो 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर करिए, 7 सते 49 और 25 में से 7 घटा दीजिए तो आप क्या पाएंगे कि 18 और 7 कितना होता है, 18 और 7 25, यानी 1849 जो होगा आपका एक तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब हम 50 से अधिक संख्याओं का लें, जैसे हम 52 का स्क्वायर करें तो 52 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 0 4 हो जाएगा 2 का। और अब हम 50 से अधिक देख रहे हैं तो 25 में जोड़ेंगे, यानी 25 में जब 2 जोड़ेंगे तो एक तरीके से आपको 2704 52 का स्क्वायर होगा। खैर हम आगे देखते हैं। एक और आप 57 का ले लीजिए। 57 50 से कितना अधिक है तो 7 अधिक है, इसका स्क्वायर निकालिए, तो 7 अधिक है तो 7 का स्क्वायर 49 और 25 में आप 7 जोड़ेंगे 32 और ये हो जाएगा 32 49। अब मान लीजिए 61 निकालना है, 61 का स्क्वायर, 61 कितना अधिक है तो 11 अधिक है, तो 11 का स्क्वायर होगा तो हमको 2 ही अंक लिखना होगा, 121 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। देखिए यहाँ नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर 121 यानी 2 अंक लिखना है 121। अब 25 में 11 जोड़ेंगे कितना होगा 36 और 121 वाला यानी 37 21 आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए कि जब हमको क्या होगा 50 से कम होगा तो उस जितना कम होगा उतनी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद 25 में से उतना घटा देंगे, जितना अधिक होगा उतना 50 उतने का स्क्वायर निकाल के और 25 में उतना हम जोड़ देंगे। अब चलिए इसको कई तरीके से हम सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब देखिए, जब डिजिटल सम से जो विद्यार्थी डिजिटल सम पढ़ा होगा मुझसे या कहीं से भी, तो वो डिजिटल सम से भी लगा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि डिजिटल सम क्या कहता है कि अंकों का योग एक बनाना है, अंकों का योग करना है।
तो एक तरीके से जैसे मान लीजिए 12 और 13 को जोड़ेंगे तो एक तरीके से 25 होगा, और 2 1 3 को जोड़ेंगे और इसका 2 3 1 4 को जोड़ेंगे तो और इधर के जोड़ेंगे तो 5 2 7 और ये भी आया 7, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी सम ऑफ डिजिट इक्वल ऑफ सम। तो एक तरीके से आप देखेंगे सॉरी गाइस, कोई आ गया था, पानी ख़त्म हो गया था उनके पास। तो आप जानते हैं गर्मी और गरीबी का लिंक एक दूसरे से बड़ा तेज है। ठंडी में कोई भी व्यक्ति कहीं भी नहीं सो सकता है, ना कुछ भी ना खाएगा तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। गर्मी में खाए या ना खाए पानी पी के कहीं ना कहीं लेट जाएगा पेड़ के नीचे या कहीं भी, तो काम चल जाएगा। इसलिए गर्मी ज़्यादातर माना जाता है गरीबों के लिए और ठंडी अमीरों के लिए। गर्मी में आप पानी पिलाते रहिए, लोगों को सेवा करते रहिए, ठंडी में भी, लेकिन पानी अपने छत पे कहीं भी रख दीजिए ताकि पंछी या जो भी है एक तरीके से पीते रहें। खैर हम आगे बात करें। हम बात कर रहे थे कि जब वर्ग निकाल रहे हैं तो उसको दूसरे मेथड से डिजिटल सम से भी निकाल सकते हैं। तो एक तरीके से जो डिजिटल सम वाली बात है उसमें क्या है कि 2 1 3 और 3 1 4 यानी 7 हो गया। अब इधर भी आपने जब जोड़ा 12 और 13 को जोड़ने पे 25 योगफल आता है, तो फिर इसको भी 25 को भी जोड़े तो 7 होता है। तो हम डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए अभी आपने 48 का स्क्वायर निकाला तो 2304 मिला। तो सीधे अगर मैं ये देखूं कि 48 का स्क्वायर, तो पहले मैं इसको एक अंक बना 8 4 12 और 12 का मतलब 2 1 3 और 3 का स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा मुझे? 3 3 9। तो अभी जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें भी सम ऑफ डिजिट 9 आएगा। तो जैसे देखिए 2304 था, अब अगर मैं 2304 को जोड़ूंगा तो 4 3 7 2 9 यानी इधर भी 9 आ गया। जैसे एक और मैं ले लेता हूँ, यहाँ 43 था, 43 का स्क्वायर आपने किया तो एक तरीके से क्या आया था? 1849 आया था। अगर आप इसको जोड़ेंगे 4 3 7 और 7 का स्क्वायर होगा 49, और आपको अच्छे से पता है कि डिजिट ऑफ सम में एक तरीके सम ऑफ डिजिट में जो 9 होता है वो 0 के इक्वल होता है। यानी अगर मान लीजिए 9 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 10 का मतलब 1, यानी 9 को अगर मैं 0 मान लेता और 0 में 1 जोड़ता तो भी मिलता है। जैसे 9 में 5 ले लीजिए और 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 और इसको जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। यानी 9 को मैं 0 मान के 5 जोड़ता तो भी 5 हमें प्राप्त होता। यानी मेरी बात आप समझ रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए आपने 43 का निकाला तो ये मिल गया कितना? 4 3 7 और 7 का स्क्वायर 49। अब फिर मैं आगे बात देखता हूँ कि यानी 49 यानी 9 हम 0 मान लेते हैं, अभी आपने यहाँ देखा, तो फिर यहाँ बचा क्या है? 4। तो फिर यहाँ भी 9 है, इसको 0 मान लेते हैं, इसको भी 0 मान लेते हैं, इसको, ये क्या बचा आपका? 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस आप समझ चुके हैं, यानी किसी भी संख्या को आप दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या हो मात्र 3 से 4 सेकेंड में निकाल सकते हैं उसका वर्ग। बस आपको सम ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, और एक तरीके से उस चीज़ को समझना चाहिए जो आपके मैथ्स के कैलकुलेशन को या मैथ्स के प्रोसेस को बहुत ईजी कर देता है। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट बहुत शानदार होते हैं। एक बार आप इस पर काम करिए, उसके बाद से आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा, वाकई में मेरा वादा है। तो उन सारी चीज़ों को देखिए। अब हम लोग कोशिश करेंगे देखने के लिए कि जो 100 से ऊपर की संख्या हैं उनका कैसे स्क्वायर निकालें।